तो कैसे हो मेरे दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आर्मी मैन मेसन को देख पाते हैं जो अपने बारे में कुछ बता रहा होता है कि मैं अपने टीम में सबसे बेहतरीन ऑफिसर हुआ करता था। मैंने अपने नाम बनाने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग ली थी और मैंने आर्मी में कई सालों से काम कर अपने देश की रक्षा की थी। अब काफी कामयाबी हासिल करने के बाद में मैंने अपने दोस्त से शादी कर ली जिसको मैं काफी पसंद किया करता था। जिसके बाद में हमारी एक बेटी पैदा हुई। खैर जिसके बाद में हमको एक मिशन मिला जहाँ पर हमको दूसरे देश के एक प्रेसिडेंट वेनेगस को मारना होता है। इसीलिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ में उस देश में पहुँच जाता हूँ और जब मैं हेलीकॉप्टर से नीचे उतर ही रहा होता हूँ तभी अचानक हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला हो जाता है और जिस हादसे में मेरी तो जान बच जाती है लेकिन मेरे सारे साथी मारे जाते हैं। अब इस घटना के बाद में मेसन कभी भी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया था। जिसके बाद में हम मेसन को देख पाते हैं जो काफी दुखी लग रहा होता है। वो अपने पुरानी तस्वीरों को देख रहा होता है और अपने आर्मी वाले सामान को भी देख रहा होता है। तभी वो अपने आप को संभालता है और तैयार होकर नीचे आ जाता है जहाँ पर हम उसकी वाइफ और बेटी से मिलते हैं। जहाँ पर अब उसकी बेटी काफी बड़ी हो चुकी थी। अब मेसन अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करके अपने ऑफिस में चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेसन एक वकील होता है। उसके पास में अपना एक क्लाइंट एक केस लेके आया होता है जहाँ पर उसके बीबी के साथ में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जहाँ पर मेसन उसको समझाकर उसको वापस घर पे भेज देता है लेकिन मेसन को यह जॉब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसको अपनी लाइफ में रिस्क चाहिए थी। यह अपने परिवार को चलाने के लिए यह जॉब करना पड़ता है। तभी उसके पास में उसका एक खास दोस्त मिलने आता है। यह दोनों आर्मी में साथ काम किया करते थे। ये दोनों काफी अच्छे से मिलते हैं। उसके साथ मेसन को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा, तुमको कुछ दिखाना है। जिसके बाद में वो मेसन के साथ में उसकी एजेंसी में पहुंच जाता है जहां पर उसका दोस्त बताता है मैंने एक सिक्योरिटी एजेंसी बनाई है जिसका नाम है CDI जिसमें मैं सभी को सिक्योरिटी देता हूं। अब उसको एक खास आदमी की जरूरत है। तभी वहां पर मेसन पूछता है कि किसकी। तब वहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी, क्योंकि हमारे देश का एक रिपोर्टर जो दूसरे देश के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने के लिए जा रही है। वहाँ का प्रेसिडेंट बहुत ही तानाशाह था जो अपने देश की जनता पर जुल्म किया करता था। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ में गार्ड बन के उस देश में चले जाओ। यह बात सुनते ही मेसन अपने दोस्त को साफ साफ मना कर देता है। तभी उसका साथी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे सभी साथियों की मौत का जिम्मेदार वही प्रेसिडेंट है। उसी प्रेसिडेंट ने तुम्हारे दोस्तों को मरवाया था। मैं इसके बदले में तुमको $20,000 दूंगा। तुमको बस रिपोर्टर को सेफली यहाँ पे लेके आना होगा। जहाँ पर मेसन पूछता है कि किसके साथ में मुझको जाना होगा। उसका साथी बताता है कि एक फीमेल रिपोर्टर है वो काफी फेमस है। तभी हम उस रिपोर्टर को देख पाते हैं जिसको अवार्ड दिया जा रहा था। अब अगले दिन मीडिया पर उसकी काफी बेइज्जती भी की जाती है क्योंकि यह रिपोर्टर अक्सर झूठी अफवाहें फैलाया करती थी जिसका इंटरव्यू मेसन देख रहा होता है। जिसके बाद में मेसन घर जाता है और तैयारी करने लग जाता है जाने के लिए। तभी उसकी वाइफ पूछती है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो हमको अकेला छोड़ के। जहाँ पर मेसन कहता है कि मुझको एक प्राइवेट सिक्योरिटी का काम मिला है, मैं एक दिन में ही वापस आ जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जिंदा ही वापस आऊंगा। जिसके बाद में मेसन निकल जाता है अपने रिपोर्टर से मिलने के लिए। जहाँ पर रिपोर्टर को लगता है कि यह मेरा कोई फैन होगा। उसको वे अपना ऑटोग्राफ दे देती है। यह देख मेसन कहता है कि मैं CDI से हूँ, मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है। जिसके बाद में यह लोग पहुँच जाते हैं पैलिडोनिया में जहाँ पर हम प्रेसिडेंट वेनेगस को देख पाते हैं। जहाँ प्रेसिडेंट वेनेगस आकर रिपोर्टर और मेसन से मिलता है। जहाँ पर प्रेसिडेंट रिपोर्टर की काफी तारीफ भी करता है। उसके साथ प्रेसिडेंट वेनेगस सेल्फी भी लेता है। वहीं मेसन के हथियार को प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड अपने पास रख लेते हैं। जिसके बाद में यह लोग प्रेसिडेंट वेनेगस की गाड़ी से निकल पड़ते हैं उसके ऑफिस में ताकि वह उसका इंटरव्यू ले सके। जहाँ पर प्रेसिडेंट वेनेगस रिपोर्टर को बताता है कि मेरे देश में इतनी बेहतरीन चीजें हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम यह चीजें पूरी दुनिया को दिखाओ। यह लोग मुझसे काफी ज्यादा प्यार भी किया करते हैं, उनको यहाँ पर पूरी की पूरी आजादी है। जिसके बाद में प्रेसिडेंट वेनेगस और रिपोर्टर आपस में ड्रिंक करने लग जाते हैं और बात कर रहे होते हैं। अब जिसके बाद में यह जैसे ही ब्रिज के पास में पहुंचते हैं तभी उनके ऊपर अटैक होने लग जाता है जिसमें प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की गाड़ी को तबाह कर दिया जाता है। साथ ही उनके सारे गार्ड इस हमले में मारे जाते हैं। तभी उनके सामने एक आतंकवादी हमला करने लग जाता है जिसको देखकर मेसन गाड़ी खुद चलाता है। गाड़ी को आगे पीछे करके उन आतंकवादियों को कुचल देता है। तभी उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है जिसमें से आतंकवादी मिसाइल को दागने वाला होता है लेकिन
तभी मेसन अपनी होशियारी को दिखाते हुए उनकी गाड़ी में सीधा ठोक देता है, जिस कारण वे सारे के सारे मारे जाते हैं। जिसके बाद में प्रेसिडेंट मेसन की कमाल की फाइट देखकर वे इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करने लग जाता है। जिसके बाद में मेसन अपना सामान ले लेता है, जहाँ पर रिपोर्टर भी कहती है कि मुझको इसका अभी इंटरव्यू लेना होगा क्योंकि प्रेसिडेंट पे अभी अटैक हुआ है। तभी वहाँ पर मेसन कहता है कि अगर तुम जिंदा बच गई ना तो तुम फिर भी इंटरव्यू ले सकती हो, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। जिसके बाद में वो प्रेसिडेंट को वहीं पर छोड़ के पैदल ही आगे निकल पड़ते हैं। तो अब थोड़ी ही दूर जाने के बाद में रिपोर्टर थक जाती है, वो आराम करने लग जाती है। जिसके बाद में मेसन अपना फोन निकालता है और अपने हेड ऑफिस फोन लगाता है और कहता है कि हम पर हमला हुआ है लेकिन हम सभी बच गए हैं, मैंने उन सभी को मार दिया है और इसी वक्त हम जंगल में फंसे हुए हैं। जहाँ उसका साथी कहता है कि मैं कुछ ही देर बाद अपने साथियों को भिजवा दूंगा। अब मेसन के पास में फोन देख लेता है प्रेसिडेंट वेनेगस और वे उससे फोन मांगने लग जाते हैं, लेकिन मेसन उसको अपना फोन देने से साफ साफ मना कर देता है। जहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जिस पर रिपोर्टर इन दोनों की बहस को शांत करवाती है और प्रेसिडेंट वेनेगस को फोन दिलवा देती है। जिसके बाद में हम प्रेसिडेंट वेनेगस के भतीजे को देख पाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल प्रेसिडेंट वेनेगस के भतीजे ने ही अपने मामा के ऊपर अटैक करवाया था। अब उसको यह लग रहा होता है कि प्रेसिडेंट वेनेगस हमले में मरे जा चुके होंगे, उसका भतीजा उसके जगह लेने के लिए तैयारियां कर रहा था। लेकिन तभी प्रेसिडेंट वेनेगस का उसके पास में कॉल आ जाता है। उसको जैसे ही पता चलता है कि उसके मामा अभी भी जिंदा है, वे काफी हैरान हो जाते हैं। वो पूछता है कि आप लोग कहाँ पर हो। प्रेसिडेंट वेनेगस कहता है कि मैं इस वक्त जंगल में फंसा हुआ हूँ और मेरे पास में एक अमेरिकन आर्मी है जिसके साथ में एक रिपोर्टर है, उन्होंने ही मेरी जान बचाई है, तुम जल्दी से हमको बचाने के लिए यहाँ पर आ जाओ। आप कॉल कट होने के बाद में प्रेसिडेंट वेनेगस के भतीजे को जनरल कहते हैं कि इस बार वो बच गए हैं लेकिन अब वह नहीं बचने चाहिए। वहीं प्रेसिडेंट वेनेगस मेसन से कहता है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट वेनेगस से मेसन पूछता है कि किसका फोन था, जहाँ पर वेनेगस बताता है कि यह मेरे भतीजा का फोन है। तुमको पता है मेरे ऊपर हमला किसने करवाया है? मेरे ऊपर हमला मेरे भतीजे ने ही करवाया है और हमारे बारे में बता दिया है, वो यहाँ पर लेने के लिए आने वाले हैं। जिस पर मेसन उसके साथ जाने से मना कर देता है और वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है। तभी मेसन के पास में एक कॉल आता है, जहाँ पर उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ पर हो, हम तुमको लेने के लिए आ चुके हैं। जहाँ पर मेसन को लगता है कि ये उसके दोस्त होंगे। जिसके बाद में हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लग जाता है और उसमें से 2 सोल्जर नीचे उतरते हैं, जिनको देखते ही मेसन समझ जाता है कि ये आतंकवादी है और हम पर अटैक करने आ रहे हैं। जो नीचे उतरते ही इनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। ये अपनी जान को बचाने के लिए जंगल में भागने लग जाते हैं। जैसे तैसे बचकर एक जगह पे पहुंच जाते हैं और मेसन अपना स्नाइपर को सेट कर हेलीकॉप्टर पे अटैक करने लग जाता है और आखिरकार हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। जिसके बाद में वो दोनों वहाँ से अपनी जान को बचाने के लिए भागने लग जाते हैं, क्योंकि इनके पीछे 2 टेररिस्ट पड़ चुके थे। तभी रिपोर्टर मेसन से बिछड़ जाती है, जहाँ पर रिपोर्टर मेसन को आवाज लगाने लग जाती है, लेकिन यह आवाज आतंकवादी सुन लेते हैं। तभी रिपोर्टर गुंडे को देख लेती है और अपने आप को बचाने के लिए एक पेड़ पीछे छुप जाती है, लेकिन अब तक वह गुंडा उसको देख चुका था। वह उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी पीछे से मेसन आ जाता है, उसको पकड़कर उसको मारने लग जाता है। जहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ही घमासान फाइट होती है और आखिरकार मेसन उसका गला घोटकर जान से मार देता है। मेसन कुछ समझ पाता और अपने आप को संभाल पाता, लेकिन तभी पीछे से गुंडे आकर मेसन को मारने ही वाला होता है। लेकिन उसी वक्त प्रेसिडेंट वेनेगस आ जाता है और मेसन को बचा लेता है। जहाँ पर मेसन प्रेसिडेंट के पास में गन देकर कहता है कि ये तुम्हारे पास में कहाँ से आई? जहाँ पर प्रेसिडेंट कहता है कि ये मेरा खास हथियार है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, इतना तो मेरा हक है ही, मेरी सुरक्षा के लिए यही हथियार है। खैर थोड़ी ही देर बाद में प्रेसिडेंट वेनेगस के भतीजा उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर मेसन ने हेलीकॉप्टर को क्रैश करवाया था। वे अपने हेलीकॉप्टर की ऐसी हालत देखकर वे काफी गुस्सा हो जाता है। तभी वहां पर इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा आ जाता है, जिसको प्रेसिडेंट वेनेगस को मारने की सुपारी दी थी ताकि वो प्रेसिडेंट वेनेगस पर हमला कर उसका खात्मा कर सके। वहीं चलते चलते प्रेसिडेंट वेनेगस अपने दोस्त के घर सेब्रियाना पहुंच जाता है, क्योंकि वह बचपन में वहीं पर रहा करता था। उसका दोस्त उसको देखकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसका दोस्त उस गांव का हेड था। जिसके बाद में वे सभी फ्रेश होने लग जाते हैं। तभी इनके साथ में एक बहुत ही गंदा ट्रेजरी होता है, जिससे यह पानी पानी हो जाते हैं। जिसके बाद में गांव वाले सभी इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पर रिपोर्टर प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने लग जाती है। जहां पर रिपोर्टर प्रेसिडेंट से पूछती है कि आखिर तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, उसके पीछे कौन हो सकता है? जहां पर प्रेसिडेंट बताता है कि हमारे शहर वैसे की एक छोटा शहर हो, लेकिन इसमें जो चीजें पाई जाती है वह बहुत ही कीमती है। उसका नाम है लेंथेनाइट, जिससे हर टेक्नोलॉजी की चीजें बनाई जा सकती है,
इलेक्ट्रॉनिक कार और सेल फोन में जितने भी मटेरियल यूज होते हैं वे लैंथेनाइट से बनते हैं। दरअसल दूसरे देश मुझसे ये सस्ते दाम में खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनको बेचने से मना कर दिया है, इसलिए वो मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मैं इस रेयर मेटल का उपयोग कर पहले दुनिया को नंबर 1 पर लेके आ जाऊंगा। यहाँ पर प्रेसिडेंट वेनेगस साथ में यह भी कहते हैं कि रेयर मेटल को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसको मैं यहाँ के विकास में लगाऊंगा, जिसको सुनते ही सभी गाँव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अब शाम को सभी लोग पार्टी करते हैं, जहाँ पर रिपोर्टर थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद में प्रेसिडेंट और रिपोर्टर डांस करने लग जाते हैं, जहाँ पर इनको बहुत ही मजा आता है। अब शाम को ये सो रहे होते हैं, जहाँ पर रिपोर्टर देखती है कि मेसन चेयर पे सोने की तैयारी कर रहा होता है, जिसको देखकर रिपोर्टर एक गेम खेलती है और कहती है कि अगर तुम मेरे पैर में ये टैटू किस चीज का ये बता दोगे तो तुम मेरे साथ में सो सकते हो, जिसके बारे में मेसन बता देता है क्योंकि उसके बारे में उसको पता होता है। और फिर क्या, यहाँ पर खेल इनका स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उनके पास में आता है प्रेसिडेंट वेनेगस, जो मेसन से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, आखिर तुमको यहाँ पर ही क्यों भेजा गया है, कहीं और क्यों नहीं, तुम भोले बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उसको यह बात समझ में नहीं आती। अब उसी क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए मेसन अपने दोस्त को कॉल लगा देता है, जिसने उसको यहाँ पर भेजा था, क्या मुझको यहाँ पर टपक जाने के लिए भेजा है। जहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि तुमको प्रेसिडेंट वेनेगस को टपकाने के लिए भेजा गया है। उसके घर में घुसकर उसका एक बॉडीगार्ड तुमको गन देगा, उसके बेडरूम में जाकर उसको जान से मार देना होगा। साथ ही साथ वे ये भी कहता है कि मेसन अपने भाई का मौत का बदला लेने के लिए तुमको इससे अच्छा और कोई मौका नहीं मिलेगा, जाओ और उसको जान से मार दो। जिसके बाद में मेसन कॉल को कट कर देता है और मेसन अपने हाथ में गन लेकर प्रेसिडेंट की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पर रिपोर्टर के पास में जाकर यहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन वो यहाँ से निकल पाता है। लेकिन तभी उसी वक्त उन गुंडों की टोली वहाँ पर पहुँच जाती है उनको ढूंढते हुए, जिसको देखकर यह लोग छिप जाते हैं और वहाँ से भागने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। जहाँ पर गुंडा गाँव वालों को मार मार कर धमकाने लग जाता है उस प्रेसिडेंट के बारे में बताने के लिए, लेकिन कोई भी गाँव वाले उसको नहीं बताते। वह गुंडे प्रेसिडेंट के दोस्त को मारने लग जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट वेनेगस उसके सामने आ जाता है और अपने दोस्त को छोड़ने के लिए कह देता है। ये देख मेसन उसको बचाने के लिए उसके पास में घोड़ा लेकर आ जाता है, उसको घोड़े में बिठाकर वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ पर हम प्रेसिडेंट वेनेगस को देख कर लगता है कि इसने कभी भी घोड़सवारी नहीं की है, कि जिनके पीछे काफी सारे गुंडे पड़ चुके होते हैं और उन पर काफी सारे गोलीबारी भी करते हैं। वही नौसिखिया रिपोर्टर घोड़ी से अपने नीचे गिर जाती है, जहाँ पर वे गुंडे उसको बंदी बना लेते हैं ताकि वो मेसन के साथ में सौदा कर प्रेसिडेंट को अपने हवाले कर लेंगे। वहीं यह देख प्रेसिडेंट वेनेगस मेसन से कहता है कि तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ वह रिपोर्टर को कुछ भी नहीं करेंगे। साथ ही वो ये कहता है कि कितनी अजीब बात है ना, हम जहाँ पर भी जाते हैं वहीं पर यह लोग हमको मारने के लिए आ जाते हैं। जहाँ पर मेसन कहता है कि जरूर इसमें तुम्हारे लोग शामिल होंगे, जहाँ पर प्रेसिडेंट कहता है हाँ मैं जानता हूँ, साथ ही मैं यह जानता हूँ कि तुमको यहाँ पर मुझको मारने के लिए भेजा गया है, लेकिन मैं तुमको यह बात कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे साथी मारे गए थे उनको मारने के पीछे मेरा हाथ नहीं था, उनका हाथ था उन गुंडों का। जिसके बाद में वो एक बहुत बड़े शेर के सामने पहुँच जाते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट वेनेगस अपने एक दोस्त से मिलता है। दरअसल यह दोस्त उसका विरोधी होता है, वह उसके लिए काम किया करता है, जो प्रेसिडेंट वेनेगस को बताता है कि तुम्हारे भतीजे और जनरल मिलकर तुम्हारे पूरे महल पर कब्जा करने का प्लानिंग कर रहे हैं। जहाँ पर प्रेसिडेंट वेनेगस कहता है कि हमें उस पूरी जगह को आजाद करवाना होगा, साथ ही हमें उस रिपोर्टर को बचाना होगा। वही मेसन को इनकी प्लानिंग बहुत ही पसंद आती है। अब नेक्स्ट सीन में मेसन जब एक जगह पे खड़ा होता है तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं अपने साथियों को लेकर, जहाँ पर मेसन रिपोर्टर को छोड़ने को कहता है, लेकिन तभी वे दोनों एक दूसरे पे गन पॉइंट कर लेते हैं। जहाँ पर रिपोर्टर को गन पॉइंट कर कहता है कि अगर तुम हमको प्रेसिडेंट हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हारे रिपोर्टर को छोड़ दूंगा और तुम यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हो। जहाँ पर मेसन उनकी बात को मान लेता है और तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाता है, लेकिन वे अपने साथ में कई सारे आदमियों को लेके आता है, जिनकी संख्या काफी ज्यादा होने के कारण वे गुंडे घबरा जाते हैं, जिनका फायदा उठाकर मेसन रिपोर्टर को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। अब रास्ते में प्रेसिडेंट वेनेगस रिपोर्टर से कहता है कि अब तुम मेरे सबसे बड़े इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, जो मेरे महल के अंदर होगा। जिसके बाद में प्रेसिडेंट वेनेगस उन दोनों को अपने खुफिया रास्ते से अपने महल के अंदर ले जाता है, जहाँ पर जैसे प्रेसिडेंट वेनेगस का भतीजा उन सभी को देखता है वे घबरा जाता है। जहाँ पर प्रेसिडेंट वेनेगस कहता है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुमसे जो कुछ भी हुआ वे तुमसे गलती से हुआ है, अब हम दोनों मिलकर ही इस जगह को चलाएंगे। और जिस पर उसका भतीजा मान जाता है। जहाँ पर रिपोर्टर ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने लग जाती है। तभी यहाँ पर जर्नल आ जाता है, जो सीधा आते ही इनके ऊपर शूट करने लग जाता है। जहाँ पर मेसन रिपोर्टर को बचाने के लिए नीचे गिरा देता है ताकि उसको कुछ ना हो।
जहाँ पर जैसे तैसे करके प्रेसिडेंट वेनेगस जनरल को मार गिराने में कामयाब हो जाता है। प्रेसिडेंट वेनेगस बच जाता है क्योंकि उसने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। लेकिन इसी बीच प्रेसिडेंट वेनेगस का भतीजा यहाँ पर मारा जाता है। तभी वहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह देख प्रेसिडेंट वेनेगस उनको अपनी बातों में उलझाने लग जाता है, लेकिन पीछे से गुंडे आ जाते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट उन गुंडों पर फायर करने के लिए कहता है। जहाँ पर देखते देखते इनके बीच काफी गोलीबारी शुरू हो जाती है। खतरनाक हमले होने लग जाते हैं जिसमें उसके सारे सोल्जर और गुंडे मारे जाते हैं। जिसके बाद में ये दोनों उधर से खुफिया रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन उनके रास्ते में जो भी आता है मेसन उनको मार गिराता है। लेकिन इसी बीच मेसन के पास में एक बंदा बॉम्ब फेंक देता है जिससे मेसन बाल बाल बचता है। जिसके बाद में एक गुंडा मेसन के ऊपर हमला कर देता है और वे उसको जान से मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से रिपोर्टर आकर उसके गले पे मार देती है और मेसन को बचा लेती है। अब जिसके बाद में मेसन दिखाता है अपना जलवा और गन लेकर सभी को भून डालता है। इसी बीच वहाँ पर सीडीआई वाले आ जाते हैं, जिसको देखकर मेसन बहुत ही खुश हो जाता है। के बाद में मेसन और सीडीआई वाले उन गुंडों को वहाँ से खदेड़ के भगा देते हैं। खैर जिसके बाद में रिपोर्टर प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेकर सेफली अपने देश में पहुंच जाते हैं। खैर जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम मेसन के घर वालों को देख पाते हैं, जहां पर मेसन आ जाता है। तभी मेसन को प्रेसिडेंट वेनेगस का एक मैसेज आता है, जिसको देखते ही वे शॉक हो जाता है। जिसके बाद में मेसन अपना बैंक बैलेंस चेक करता है। वे उसको देखकर हैरान हो जाता है। अब उसके पास में पैसों की कमी नहीं थी। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।